Welcome 7th class. Today we are going to start your next chapter, that is nutrition in animals. This is your second chapter of science book, nutrition in animals. ठीक है, इससे पहले आप 4 चैप्टर्स कर चुके हैं और इससे पहले जो चैप्टर हमने फर्स्ट देखा था उसके अंदर था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो उसी से ही वहाँ हमने प्लांट्स को देखा था कि न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड सनलाइट एंड सॉइल वाटर एट्सेट्रा. तो ये सब देखा था. यहाँ पर हम देखेंगे कि एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, किस किस बेसिस पे डिपेंड करता है ये कि एनिमल न्यूट्रिशन कैसे लेंगे. और अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है. तो हम जो लोग होते हैं ह्यूमन बीइंग, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, और एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं अमीबा, हाइड्रा, फ्रॉग, इन सब में न्यूट्रिशन किस तरह से पहुँचता है. तो इस चैप्टर में हम ये सारा देखने वाले हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस नीड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स टू स्टे अलाइव एंड ग्रो. ठीक है, इसमें बोला गया है कि अगर हमें अपनी ग्रोथ को रखना है, ज़िंदा रहना है, तो हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड. हमें कहाँ से मिलते हैं न्यूट्रिएंट्स? फूड से. द फूड यू ईट को हम फीडिंग भी कहते हैं, इज़ नॉट इन अ फॉर्म दैट इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विद न्यूट्रिएंट. जो फूड हम खाते हैं वो इस तरह का नहीं होता कि उसको खाते ही हमें एकदम से एनर्जी मिल सके. ठीक है, इंस्टेंटली मतलब एकदम से, इंस्टेंटली प्रोवाइड यू विद न्यूट्रिएंट्स. एकदम से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकते आपको. न्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम आज हम पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट इट हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल. सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा फूड का. ठीक है, दीज पार्टिकल्स मस्ट देन बी चेंज इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म. फिर उनको सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करता है बॉडी के अंदर, विच द बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब, जिन्हें बॉडी सेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओनली देन कैन फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स. द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन इन एनिमल दैट टेक इन सॉलिड फॉर्म फूड आर एज फॉलो. तो यहाँ पर प्रोसेस को आपको समझाया गया है कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, बॉडी के अंदर तक हमारे कैसे एब्जॉर्ब होता है. सबसे पहले आप खाना खाते हैं, उसको कहते हैं इंजेशन. ठीक है, माउथ के थ्रू जो हम खाना खाते हैं उसको क्या बोला जाता है, इंजेशन. इंजेक्शन मत पढ़ लेना इसको. ठीक है, ये क्या है, इंजेशन is the taking in of food. It involves taking in food through the mouth and eating. ठीक है, खाना खाने की प्रोसेस जो है उसको इंजेशन बोला गया है साइंस की लैंग्वेज में. फिर क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन. इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ सिंपल सोल्यूबल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस मेड इन द बॉडी. जब आप खाना चबाकर उसको स्वेलो कर लेते हैं तो स्टमक के अंदर जाता है, वहाँ पर क्या होता है, आपका डाइजेशन होता है विद सम जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस बोला जाता है. इनकी हेल्प से क्या होता है, खाने का डाइजेशन होता है. ये आपको स्टेप्स भी ध्यान रखने होंगे कि सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इन द सोल्यूबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड सच एज ब्लड. जब खाना जो आपका एब्जॉर्ब होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड. ठीक है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोला जाता है. ठीक है, क्योंकि वो आपका देखिए यहाँ पर हमने खाने को इनटेक किया है माउथ के थ्रू, यहाँ पर वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस. वो डाइजेस्ट होने के बाद हमें कैसे एनर्जी देगा, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ही. ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सोल्यूबल फॉर्म पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड्स सच एज ब्लड. ब्लड के अंदर मिक्स होकर वो एब्जॉर्ब हो जाता है. एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. जब जो हमने ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं उसका जब यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको एसिमिलेशन बोला जाता है. ठीक है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. बॉडी को रिपेयर होना है, बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है, लग गए हैं डिजीज़, तो उसको ठीक करने की प्रोसेस जो है, तो वो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे गए हैं उनका यूज़ करके जब बॉडी उसका यूज़ कर रही है उसको एसिमिलेशन बोला जाता है. उसके बाद आता है लास्ट इजेशन. अब जब न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी में हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, तो सारा खाना तो ऐसा नहीं होता कि ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए या हमारे बॉडी के अंदर यूज़ हो जाए, तो कुछ वेस्टेज भी होता है. जो वेस्ट होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू, या फिर जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो देखते हैं इजेशन, उस प्रोसेस को बोला जाता है इजेशन. ठीक है, इजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टिव सॉलिड पार्ट्स ऑफ द
फूड, ठीक है। जैसे कि आप फ्रेश होने जाते हैं, उसको स्टूल बोलते हैं या पोटी बोलते हैं, तो वो आपका इजेशन कहलाता है, ठीक है। इजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड सॉलिड पार्ट्स ऑफ द फूड। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको 5 स्टेप्स क्या हैं। न्यूट्रिशन इन एनिमल जो होगा उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफ़ाइन करें या स्टेप्स लिखें 1 बाय 1, या इनको डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर अरेंज करना, ठीक है, कि आपको ये प्रोसेसेस अरेंज करना आना चाहिए किस, ठीक है, सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, हाइड्रा एंड फ्रॉग। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू क्लास।